जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। दोस्तों आपका बीएड अगर सेकंड पेपर यहाँ देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका बीएड जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो आपका है लिंग विद्यालय एवं समाज। ठीक है, तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है आपका, ये आप बुक याद रखिएगा कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आपका बुक है, लिंग विद्यालय एवं समाज। क्योंकि आपसे बहुत बार ये पूछ दिया जाता है कि आप बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है। अगर आपको बुक के बारे में ही जानकारी नहीं रहेगी तो ये समझिए कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इसके अलावा ये आपका बुक है और इस बुक में पढ़ना क्या है तो इससे संबंधित विषय वस्तु हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां आप जा करके देख लीजिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं पहला जो आपका इसमें टॉपिक है, पहला यूनिट का पहला वीडियो। तो इसमें आपको देखना है कि लिंग तथा लैंगिकता का अर्थ, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों लिंग तथा लैंगिकता क्या होता है, यहाँ देखेंगे कि लिंग तथा लैंगिकता का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेक्स एंड जेंडर। तो जेंडर का मतलब लिंग हो गया, सेक्स का मतलब लैंगिकता हो गया। ठीक है, तो लिंग यानी जेंडर, आप लोगों से पूछा जाए कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल हम लोग बोलते हैं, पुरुष और स्त्री बोला जाता है। ठीक है, तो प्रकृति, जो प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, प्रकृति ने बनाया है पुरुष और स्त्री। ठीक है, पुरुष और स्त्री प्रकृति ने जो बनाई है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो प्राकृत प्रदत्त है लिंग, उसे ही हम लिंग कहते हैं। लेकिन अगर लैंगिकता के बारे में बोल दें तो जैसे ही हमने लड़की या स्त्री का नाम लेंगे, आपसे के सामने अगर लड़की बोला जाएगा, ठीक है, लड़की, तो आप विभिन्न प्रकार के पहनावा ओढ़ावा, शारीरिक ढांचा, प्राकृतिक जो भी बनावट है इसके बारे में आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, तो जितने लड़की और लड़का, ये तो जो लिंग के भेद, लिंग के रूप में अगर हम लोग देखें तो लड़की और लड़का यानी प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को बनाया है। लेकिन अगर लड़की शब्द का नाम लेते समय हम लोग देखते हैं कि लड़की को घर में काम करना चाहिए, लड़की फोर्स में काम नहीं कर सकती, लड़कियों को ये कपड़ा पहनना चाहिए, लड़कियां ये इंग्लिश नहीं बोल सकती, यानी विभिन्न प्रकार के समाज में अनेक प्रकारों के जो कुरीतियां हैं या जो विभिन्न प्रकार की सोच है, ठीक है, कि लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को वो है, वही लैंगिकता हो जाता है। ठीक है, लड़कियों को ये, तो आप अब समझ ही गए होंगे कि लिंग क्या होता है। तो प्रकृति ने जो बनाई है पुरुष और स्त्री, वो लिंग के अंतर्गत आता है। और जो हमारे मन में लड़कियों से संबंधित जो भावना उत्पन्न होती है कि लड़कियों को ये पहनना चाहिए, लड़कियों को ये कब करना चाहिए, तो ये सब चाहे सारे चीज़ लैंगिकता के अंतर्गत आते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि है क्या ये। तो दोस्तों यहाँ लैंगिक तथा लैंगिकता हेतु आंग्ल भाषा में जेंडर तथा सेक्स शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जेंडर का प्रयोग हम व्यक्तियों तथा आसपास के वस्तुओं के नामों में भी प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब जेंडर, अभी हम बोले हैं ना कि जेंडर यानी लिंग। ठीक है, तो जेंडर जो है लिंग है, ये वस्तुओं के नाम, जैसे मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जेंडर यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे गंगा नदी क्या है, उसके बाद पेड़ क्या है, कॉपी किताब क्या है, विभिन्न प्रकार के जो भी विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं, जानवर हैं इत्यादि, जो भी सारे चीज़ हैं उसमें भी हम लोग लिंग का भेद ये करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। तो वही दिया है कि वस्तुओं के नाम को भी प्रयुक्त करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को दो रूप में स्पष्ट के सुनिश्चित परिचालन हेतु बनाया है, यानी जो सृष्टि है, सृष्टि को चलाने के लिए। ठीक है, सृष्टि को चलाने के लिए अगर देखा जाए तो हर एक जानवर में भी, इंसान में भी, या विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उसमें स्त्री और दूसरा पुरुष को बनाया है। ठीक है, स्त्री और पुरुष का दोनों का रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि स्त्री और पुरुष दोनों लोगों के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है, जिससे कि सृष्टि की रचना, अगर सृष्टि का विकास या सृष्टि में जो आगे की वंशावली होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ईश्वर ने जो दो रूप बनाया है, दो परिचालन हेतु जो स्त्री और पुरुष का जो नाम दिया है, यही है आपका लिंग। ठीक है, और स्त्री तथा पुरुष ही अपने प्रारंभ अवस्था में बालिका और बालक का संबोधन किए जाते हैं। हम आसपास के पर्यावरण में हम जो, ठीक है,
हम जो कुछ भी देखते हैं वह किसी न किसी नाम से जानते हैं और इन नामों में ही उनका लिंग छुपा होता है, ठीक है? हम जो कुछ भी देखते हैं, ठीक है? आप सामने जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसे होता है ना, आपसे क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाएगा कि जैसे नदी, नदी क्या है? तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पानी क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है? लकड़ी क्या है? यानी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इन सब में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब कुछ छिपा है, ठीक है? तो वो कहने का मतलब यही है। अब स्त्रीलिंग का मतलब होता है स्त्री बोधक, पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुषत्व बोधक और नपुंसक लिंग का मतलब होता है न स्त्री और न ही पुरुष, ठीक है? अब देखिए स्त्री तथा लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो लिंग और लैंगिकता का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लिंग तथा लैंगिकता के व्यक्ति के अपने मनोविज्ञान तथा समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की अत्यावश्यकता हो जाती है, ठीक है? अति आवश्यकता हो जाती है। आज बालक हो या बालिका दोनों ही एक दूसरे के अलग-थलग होकर न तो अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और न ही सर्वांगीण विकास अंतः लिंग और लैंगिकता के भीतर निहित मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अवगत होने का अत्यावश्यकता हो जाता है। अति आवश्यकता, थोड़ा-सा गलती हुआ है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो लिंग है तथा लैंगिकता है, इसमें मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाए तो जो पुरुष है और स्त्री है, दोनों आज के युग में आप लोग देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में पुरुष और स्त्री को समान भागीदारी दिया जा रहा है नौकरी करने के लिए, या हर एक जगह पुरुष और स्त्री दोनों को साथ-साथ लिया जा रहा है। अगर उसी में कोई बोलता है कि लैंगिकता भेद, तो लैंगिकता भेद के अंतर्गत यही आता है कि जैसे वो ये हो जाता है कि सेना में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, लड़कियां कोमल होती हैं, ठीक है? इत्यादि ये सब लैंगिकता भेद के अंतर्गत आ जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अगर नज़रिया से देखा जाए तो लड़का और लड़की को अगर अलग-अलग पढ़ाया जाए, अलग-अलग लिखाया जाए, अलग-अलग सब कुछ किया जाए तो उनमें सर्वांगीण विकास का अभाव देखने के लिए मिलेगा। ये है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद परिभाषा अगर आप लोगों को पूछ दे, जैसे मान लीजिए, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ देखेंगे कि स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है और गॉरिस्टन और अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, इत्यादि, ठीक है? इसके बाद लिंग तथा लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। जैसे मान लीजिए कि लिंग क्या है और लैंगिकता का जो सामाजिक के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य है, उसके बारे में अगर देखा जाए या कहना हम चाहें तो समाज हेतु आंग्ल भाषा में सोसाइटी शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ मनुष्य के समूह से होता है, ठीक है? मनुष्य के समूह से होता है, न कि स्त्री और पुरुष से। समाज स्त्री का हो या पुरुष का हो, सबका समाज होता है, ठीक है? तो इसमें ये है कि लैंगिकता का सामाजिक का देखा जाए तो समाज का रोल होता है कि किसी भी प्रकार का लिंग भेद न करे, लैंगिकता भेद न करे कि लड़कियों को ये करना है, लड़कों को वो करना है, इत्यादि। इस तरीके से भेद नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके से भेद किया जाए तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर इसके बारे में देखा जाए तो लिंग तथा लैंगिकता का सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज कुछ परिभाषा दिए हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है? जो हम लोगों का समाज है, सामाजिक संबंधों का जाल है, उसमें अब हम लोग खुद समाज में बनाते हैं कि ये लड़की को ये है, लड़का को ये है, इत्यादि अनेक प्रकार के हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो सदैव बदलना रहना है, ठीक है? यानी समाज जैसे बदलेगा, समाज के अनुसार आप नहीं बदलेंगे तो फिर आप बिल्कुल पिछड़ जाएंगे, ठीक है? अब समाज के कार्य, यहाँ पर समाज के कार्य क्या-क्या होते हैं? तो सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, आर्थिक कार्य, नैतिक एवं चारित्रिक कार्य, राजनैतिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य और संवेग कार्य, इत्यादि ये सारे समाज के कार्य होते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लिंग और लैंगिकता के बारे में पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किए होंगे और हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? टॉपिक वाइज वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको दोनों सब्जेक्ट, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ साथ सीटेट की, प्रैक्टिकल की आदि तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।